जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। है कोई है? सैंडी, बोलो मत प्लीज। आपके हाथ में गन? मुझे मौत से डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं वो सच जानना चाहती हूँ। तुम्हें पूरा हक है बानी, ये जानने के लिए कि उस रात पार्क रोड पर क्या हुआ था। उस रात पार्क रोड पर एक हादसा हुआ था, और उस हादसे में जिसकी मौत हुई थी वो तुम्हारी माँ थी। सात साल पहले की बात। रोशनी और मैं एक पार्टी से वापस आ रहे थे। हम दोनों का रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। मुझे कुछ कमी लग रही थी और उसे लग रहा था कि मैं उसे समझ नहीं सकता। सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हो ना, दूसरों के बारे में तो सोच ही नहीं सकती हो तुम। योर करियर इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू ना। हाँ, मैं अकेली सोच रही हूँ ना अपने करियर के बारे में। तुम नहीं सोचते अपने करियर के बारे में? सोचता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए अपना करियर साइड में रख सकता हूँ। तुम रख सकते हो मेरे लिए? Fine, you know what? Maybe we're just not meant to be together. तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। जाऊंगी, चली जाऊंगी। Just take a right from here. What? आगे जाके सिग्नल से राइट ले लो। वहाँ पर मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। Just go from here. Just stop the car. Just stop. Oh my God! Oh no! Oh no! मैं जानता हूँ, ये किरण है। ये वही लड़की है जो कुछ साल पहले भागकर उसने एक आदमी से शादी की। I know this woman. किरण! भाई साहब, एक औरत यहाँ पे खड़ी थी, देखा आपने उसे? यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, देखा आपने? किरण! देखिए अब मैं तो यहाँ इसे छोड़कर यहाँ दवाई लाने गया था। किरण, तुमने मेरी बीवी को मार डाला मेरी बीवी को। नहीं, देखिए प्लीज, मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया।
मौसम बहुत खराब था, मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरी गाड़ी के सामने कब आया। प्लीज यू हैव टू बिलीव। और सुनिए, हमको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये अभी जिंदा है, हमें अभी के अभी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, प्लीज। आप यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं? जी क्या आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही है। आप चलिए मेरे साथ जल्दी। जी। सॉरी मिस्टर वालिया, हम उन्हें बचा नहीं पाए। शी इज नो मोर। यही है वो राज बानी जो मैं तुमसे छुपाता रहा। जानती हो बानी, अपना जीवन साथी, अपना प्यार खोने के बाद तुम्हारे पिता के मुंह से निकली हुई हर बात सच साबित। एक पति के दिल से निकली हाय ने मुझे कभी भी एक पति होने का सुख हासिल नहीं करने दिया। जिंदगी एक बद्दुआ बनकर रह गई। पानी, जिंदगी और मौत के बीच अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं जा रहा हूं। रोशनी, कहो तुम। Your plan is successful, रोशनी। अरे नहीं, you don't need to thank me। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा। रोशनी, I think you should come here really fast। It's worth watching, रोशनी। बानी जय को मरने नहीं देगी और जय भी बानी को मरने नहीं देगा, इसलिए दोनों मरेंगे। 3, 2, 1।
आवाज, इसका मतलब यहाँ एक और बॉम्ब है जो कभी भी हेलो मिस्टर वालिया। तुम दोनों को मौत के इस मकाम पर लाकर खड़े करने में मेरा सिर्फ एक ही मकसद था जय, ताकि तुम पूरी बेशर्मी के साथ लेकिन सच्चाई के साथ अपनी इस प्यारी सी बीवी को वो सब कुछ बता दो जो 7 साल पहले तुमने इसकी माँ के साथ। मौत का खौफ भी कितनी अजीब चीज होता है जय। वो इंसान के सारे पाप लाकर उसके सामने खड़े कर देता है, दिल की हर बुराई को जुबान तक ले आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिंदगी में दोबारा हम उसे कभी भी नहीं देख पाए। और तुम बानी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह अपने पति की बाहों में दम तोड़ दोगी? नो, आई एम सॉरी, इस जन्म में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस जन्म में तुम जिंदा रहोगी इस एहसास के साथ कि तुम्हारा ये प्यारा पति तुम्हारी ही माँ का हत्यारा है। एंड यू जय, माय डार्लिंग एक्स बॉयफ्रेंड, तुम भी जियोगे अपनी बीवी की आंखों में नफरत देखने के लिए, उन बद्दुआओं को झेलने के लिए जो बानी के बाप ने तुम्हें दी। जरा सोचो जय, अगर मौत का ये खेल आज खत्म हो जाता तो कितनी आसानी होती तुम लोगों के लिए। लेकिन मौत का ये खेल बस अब शुरू हुआ है। अपनी ही बीवी की मां को मारने का अफसोस, अपनी ही मां के हत्यारे से शादी करने की शर्म, तुम दोनों मरोगे जरूर, लेकिन आज नहीं जाओ। तुम दोनों तिल तिल करके मरोगे। हर रोज, हर पल, एवरी ब्लडी डे। इस राज का टाइमर जो 7 साल पहले सेट हुआ था, उसका धमाका तो आज जाकर, और मौत का वो बॉम्ब जे, वो बॉम्ब तो मैंने कब का डिफ्यूज कर दिया था। लेकिन इस राज के धमाके की गूंज तुम दोनों को जिंदगी भर सुनाई देगी। इसकी आग की लपटों में तुम दोनों जिंदगी भर जलते रहोगे, और ये आग तुम दोनों को सुकून का एक पल भी नहीं देगी, कभी भी नहीं। अरे जय, तुम इस लड़के को जानते हो ना?
है जय, जिसने 7 साल पहले किरण दीक्षित को ब्लड डोनेट किया था। उस वक्त इसका मुंह बंद करने के लिए मैंने इसे 5 लाख रुपए दिए थे। तुम्हें याद होगा, उस वक्त ये स्ट्रगलिंग सिंगर संदीप सिकंद हुआ करता था, लेकिन आज ये रॉकस्टार सैंडी है। उस वक्त मैंने सैंडी की मदद की थी और आज सैंडी ने मेरी। थैंक्स डूड। सॉरी, माफी चाहता हूं। सच तो बताना ही था, मगर ऐसे नहीं जैसे तुम चाहती थी, लेकिन ऐसे जैसे रोशनी चाहती थी। उस रोज रोशनी ने मेरी मदद की थी, अब मेरी बात। बानी, बस मिस्टर वालिया, मैं नहीं जानती थी आपके हाथ मेरी माँ के खून में रंगे हुए हैं। बानी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते मिस्टर वालिया। हम तीनों बहनों पर क्या बीती है आप नहीं जानते। आपने हमसे हमारा बचपन छीना है, हम तीनों की जिंदगी बर्बाद की है आपने। मम्मी की डेथ के बाद आपने हम सबका भविष्य अंधेरे में लिख दिया है। आपने मेरे पापा से उनका साया छीना है। अब और क्या तसल्ली देना चाहते हैं आप मुझे? आप नहीं जानते आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया है। हमारी मम्मी हमारे साथ तब नहीं थी जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब भी रानो और पिया को मम्मी की याद आती तो मुझे उनकी मम्मी बनना पड़ता। जब भी आसमान में बिजली कड़कती तो घबराहट की वजह से दोनों मुझसे आकर लिपट जाती। लेकिन मैं हमेशा अकेली थी। मेरे कंधे पर कोई भी हाथ रखने वाला नहीं था, मुझे हौसला देने वाला कोई भी नहीं था। हमेशा यही डर रहता, पता नहीं कब सर पर आसमान टूट पड़े। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाती मिस्टर वालिया? मैं कैसे देख पाती कि मेरी बहनें भी उसी डर में जी रही हैं जिसमें मैं जीती आ रही हूं। मैंने मेरे पापा की तरफ देखा, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा टूट चुके थे। मैं अपना दुख और अकेलापन अपने पापा के साथ भी नहीं बांट पाई और मेरे पापा ने पीना शुरू कर दिया, शराब में डुबा दिया खुद को। वो मम्मी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि मम्मी उन्हें बुला रही है और फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है मिस्टर वालिया। मेरे पापा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी मौत शराब की वजह से नहीं हुई थी मिस्टर वालिया। उनकी मौत मम्मी से जुदा होने की वजह से हुई थी। पता नहीं मेरा कौन सा दुर्भाग्य था कि एक दिन हम तीनों बहनें आपके पास आई और आपने हमें आसरा दिया। लेकिन मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार भी आप हैं। आपने मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी मिस्टर वालिया। जब आप जानते थे कि आपकी वजह से मेरी मम्मी का खून हुआ है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी गलती मानता हूं बानी, मुझे सजा दो प्लीज, मुझे सजा दो। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार। नहीं मिस्टर वालिया, मेरे पापा ने भी आपको कोई सजा नहीं दी थी। उन्होंने आपका फैसला भगवान पर छोड़ दिया था और मैं भी आपका फैसला भगवान पर छोड़ती हूँ। अब आपका न्याय भगवान की अदालत में होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती।
मैंने बहुत नफरत देखी है आपकी, लेकिन अब आप मेरी नफरत देखेंगे। I hate you, Mr. Walia. I hate you. I hate you. बानी, बानी।